हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज बात करने जा रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। हालांकि हम लोग इस चैनल में जॉब रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, बिजनेस सम आइडियाज़, बिजनेस मॉडल्स और उसी के साथ कुछ मार्केट कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। दिस इज़ बिकॉज अभी मैं सोशल मीडिया ओपन करता हूँ, न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल होता है या फिर कोई व्हाट्सएप पे डिस्कशन चलती है तो हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक निकाला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ जॉब्स है। यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजंस ऐसे बताने जा रहा हूँ जिस वजह से भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस है, वो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस कंसिडर किए जा सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीपल व्यूज़, लोग क्या कहते हैं। लोग यहाँ पे आजकल जो मार्केट सिचुएशन चल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पॉलिटिक्स। आज हर एक बंदा अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है तो वो खुद एम्प्लॉयड है या फिर वो खुद अनएम्प्लॉयड है। अगर वो खुद अनएम्प्लॉयड है तो वो क्यों अनएम्प्लॉयड है, क्यों उसने अपने लिए खुद के लिए एक अच्छा से जॉब नहीं ढूंढ पाया, क्यों अपने लिए वो एक कोई काम धंधा चालू नहीं कर पाया, हमें वो भी देखना है। वो हो गया एक पीपल व्यू। सेकंड आता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या गवर्नमेंट सच में काम कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्या गवर्नमेंट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके, कि ऐसा क्या हो रहा है? एंड थर्ड आता है मार्केट कंडीशन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोविड-19 कोरोना के वजह से बहुत मार्केट डाउन हो चुका है। बहुत से एमएनसीज ने उनके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है या फिर परमानेंटली निकाल दिया है या फिर टेम्प्रेरी निकाल दिया है। उनके मार्केट सब ठीक होने के बाद उनको फिर से हायर किया जा सकता है। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस है, तो हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग रीजंस भी देखेंगे कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है भारत में, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पीपल व्यूज, पीपल क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है या फिर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए उसके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो उस पार्टी को डिफेम नहीं होना देता। वो उस पार्टी को सेव करने के लिए वो कुछ भी बता देता है। एग्जांपल, इफ एक्सवाइजेड पार्टी से वो अगर बिलोंग करता है तो उस स्टेट में या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर उसके अपोजिशन पार्टी वहाँ पे रूल करती है तो उसके वजह से उसका जो भी वे ऑफ थिंकिंग है वो कम्प्लीटली चेंज होता है। मैं पीपल व्यूज़ एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने कुछ ऐसे मैसेज देखे जहाँ पे 80 साल का बुजुर्ग अपना रोजी रोटी के लिए वो काम धंधा कर रहा है और उसी वक्त 30 ईयर का नौजवान, 30 साल का नौजवान वो वहाँ पे बोल रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब नहीं है या फिर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। बिकॉज अगर खुद को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अगर खुद को हम लोग जॉब नहीं दिलवा सकते, सो इट इज़ आवर कम्प्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, यह आगे आने वाले रीजंस में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थर्ड आता है मार्केट कंडीशन। आज कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से मार्केट कंडीशन बहुत डाउन है, इकोनॉमी डाउन है, जीडीपी डाउन है, सब कुछ हर एक कंट्री में ऐसे चैलेंजेस वो हर एक कंट्री फेस कर रही है, हर एक कंट्री में ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमें कैसे सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें खुद में क्या डेवलपमेंट करना चाहिए जिस वजह से मैं उतना कैपेबल बनूं जहाँ पे कंपनी मुझे निकाल ही नहीं पाए। जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत से एमएनसीज ने उनके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप अपने कंपनी के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो, आपकी कंपनी के लिए आप 100 की जगह 200% आप वहाँ पे मुनाफा देते हो, 200% आप अपना काम करते हो, तो कोई भी कंपनी आपको टेम्प्रेरी भी नहीं निकालेगी। आपको टेम्प्रेरी इसलिए निकाल दिए जस्ट बिकॉज दे थिंक कि आप उतने कैपेबल नहीं हो। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू एंड यूर प्रोडक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिस वजह से मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट रीज़न आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अगर आप लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यार मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब नहीं है, सो माई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ गुड। लेकिन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने इंजीनियरिंग कितने साल में कंप्लीट की? इंजीनियरिंग नॉर्मली 4 साल का रहता है। अगर 4 साल का इंजीनियरिंग अगर आप 5-6 साल में करते हो तो कौन सा कंपनी आपको हायर करेगा? जस्ट बिकॉज अगर मुझे आप बता दीजिए, इंजीनियरिंग जब करते समय किसी कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो 4 साल में आपके हाथ में कोई टास्क दिया गया है जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके वहाँ पे आपको फुलफिल करना है, जिसमें प्रैक्टिकल्स भी आ गया, जिसमें थ्योरी भी आ गया। अगर आप पढ़ाई भी करके अपने एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते तो किसी पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे टारगेट आपको 1 महीने का टारगेट है, पर्टिकुलर 1 महीने में 2 महीने में आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे? आप अपने आप को एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का ओनर
समझ के आप ऐसे डिस्कस करो आपके फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप अपने पर्टिकुलर किसी कंपनी का ओनर समझ के आप ऐसे सोचो, अगर मैं मेरी कंपनी में किसी बंदे को हायर करता हूँ तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट फिट होना चाहिए, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उसको देने वाला हूँ, और दूसरी बात उसकी जो कोई भी एजुकेशन हो रहा है तो उसमें वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है लैक ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अगर मैं किसी बंदे को हायर कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखूंगा कि यार वो उसका इंजीनियरिंग या फिर जो भी ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो सीधे लाइक क्लियरली स्मूथली वो उसका पूरा एजुकेशन स्मूथ होना चाहिए। उसका एजुकेशन में कोई भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी वाईडी ईयर डाउन नहीं होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट्स डाउन नहीं होने चाहिए। मैं नॉर्मल मेरे एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, किसी भी कंपनी ओनर का, किसी भी कंपनी के मैनेजर का एक्सपेक्टेशन यही रहेगा। सेकंड थिंग, वो क्या सोचेगा कि अरे मैं इस बंदे को हायर कर रहा हूँ तो इसमें कुछ स्किल्स एंड एबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो आपकी स्टडीज के साथ जो भी आपके पास बुक्स है वो मगअप करके रट्टा मार के आप अगर एग्जाम दे रहे हो, पास हो रहे हो, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं तो उतना ही काफ़ी नहीं है। उसके साथ आपके को करिकुलर्स वहाँ पे मैटर करता है, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे मैटर करती है, आपके स्पोर्ट्स मैटर करता है, आपके अदर एक्टिविटीज़ मैटर करते हैं अदर दैन स्टडीज़। आप ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो, आपके हॉबीज़ वहाँ पे वो मैटर करते हैं, जिस वजह से आपकी स्किल्स डेवलप होते हैं, जिस वजह से आपके एबिलिटीज़ डेवलप होते हैं एंड विच विल बी यूजफुल फॉर द कंपनी इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी ऐसी सोचेगी, कोई भी मैनेजर ऐसे ही सोचेगा। अगर आप में कोई स्किल्स ही नहीं है, एबिलिटीज ही नहीं है, देन हाउ कैन यू से कि मुझे कोई भी कंपनी नहीं हायर करी है, मुझे कंपनी ने पर्टिकुलर टेम्परेरी के लिए निकाल दिया, मुझे कंपनी ने इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में निकाल दिया। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर मिस्टेक। अगर आप उतने प्रोडक्टिव होते कंपनी के लिए, सो कंपनी आपको निकालती ही नहीं। क्यों 1000 में से 500 लोगों को निकाल दिया एंड 500 लोगों को रखा है? सो 500 लोगों में उतना ताकत है इसलिए उनको रखा है, और 500 लोगों को उतना उनके कैपेबल नहीं थे या फिर उतना वो प्रूफुल कंपनी को नहीं लग रहा था, प्रोडक्टिव कंपनी को नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने निकाल दिया। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हिज एबिलिटीज़। नेक्स्ट आता है पुअर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी के लिए आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करते हो तो फर्स्ट वहाँ पे आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे आपका आपका रिप्रेजेंटेटिव रहता है। रेज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्टिंग इंप्रेशन, सो इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी परफेक्ट। सो आपका रेज्यूमे के ऊपर आपका इमेज बनता है। आपका रेज्यूमे आप ढंग से तैयार नहीं करते हो, जो भी ड्रेसिंग सेंस रहता है या फिर जो भी बिहेवियरल सेंस रहते हैं इंटरव्यू के टाइम, वहाँ पे वो बिहेव करना, वहाँ पे वैसे ही बिहेव करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज कंपनी के खुद के रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, उनकी खुद की पॉलिसीज रहती है, तो इस सबको आपको मैचअप करना पड़ता है। क्यों ऐसे होता है कि 2000 कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई किया तो उसमें से सिर्फ 500 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास समथिंग एक्स्ट्रा है, उनके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है जो आपके पास नहीं है। तो हमें ये सोचना है, हमें सिर्फ रिटर्न आके यार मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिली, मुझे इस कंपनी ने हायर नहीं किया, तो मैं लिख दूंगा कि यार मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। तो नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। क्योंकि अगर कोई भी फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है एंड देन ही एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 20,000 25,000 देयर स्टार्टिंग पेमेंट, तो ऐसे कोई कंपनीज है जहाँ पे वो 20-25,000 स्टार्टिंग पेमेंट हायर भी करते हैं, 25,000 वो ऑफर भी करते हैं। तो अगर कोई भी फ्रेशर अगर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 25,000 मिलेगा तभी मैं जॉब करूँगा, सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। बिकॉज आज ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, आपसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स मार्केट में हैं, आपसे अच्छे कैंडिडेट्स कंपनी को मिल सकते हैं, आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कैंडिडेट्स कंपनी को मिल सकते हैं, देन व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। तो नेक्स्ट आता है अनविलिंगनेस और फियर टू शिफ्ट द जॉब। तो मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि चाहे वो फ्रेशर हो या फिर चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, सब लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के ही उनको जॉब चाहिए। अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो उसे सिविल इंजीनियरिंग का ही जॉब चाहिए। अगर इन केस मार्केट में ऐसा पोजीशन आया है कि यहाँ पे सिविल इंजीनियर की जॉब ही नहीं मिल रही, तो उस टाइम पे टेम्परेरी पीरियड के लिए 1-2 साल के लिए आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल थिंग है, क्योंकि आजकल के मार्केट में यही चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हो, अगर आपको उस फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो आपको रिटर्न घर आके शांत बैठने से अच्छा आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हो गया सेल्स हो गया, जैसे भी हो गया मार्केटिंग, जैसे हो गया प्रोडक्शन। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग कंपनीज है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड दे आर ऑफरिंग वेरी ह्यूज पेमेंट। उनका पेमेंट जो भी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो
तो अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और मुझे पर्टिकुलर इसी फील्ड में जॉब चाहिए और अगर इस फील्ड में जॉब नहीं चाहिए तो मैं घर आऊँगा, बैठूँगा और सोशल मीडिया पे लिखूँगा कि यार मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है, लाइक ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, वो गवर्नमेंट काम करेगी, ऐसे अगर आप वहाँ पे डिस्कस करोगे, सो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग एंड यू आर वेस्टिंग योर पर्टिकुलर टाइम। आपका जो भी टाइम है वो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे इकोनॉमी जनरेट कर सकते हो और उसी के साथ आपके जो भी है वो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका आपका पेमेंट बढ़ेगा। अगर आप 2 साल के बाद अगर कंपनी भी चेंज करते हो तो हो सकता है कि 2 साल में आपके जो भी लाइक एजुकेशन है उसके यहाँ पे लाइक वैकेंसीज क्रिएट हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब तक वहाँ पे वैकेंसी नहीं है तब तक मैं घर में ही बैठूंगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर मिस्टेक। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। जाते समय मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। भारत जैसे देश में अगर 80 साल का बुजुर्ग कोई ढाबा चलाता है, बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है, तो 30 साल के नौजवान को वो ढाबा चलाने के लिए या फिर कोई भी स्टार्टअप करने के लिए उसे डरना नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, देन ही कैन थिंक अबाउट स्टार्टअप, ही कैन थिंक अबाउट सम बिजनेस, ही कैन थिंक अबाउट सम like a good kind of like business or some like स्मार्ट आइडियाज़ जिस पे वो काम कर सकता है, जिस पे वो कमा सकता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। एंड एक चीज़ तो बहुत गलत हो रही है मार्केट में, एक चीज़ तो बहुत गलत हो रही है सोशल मीडिया पे, वो है आ जाके सोशल मीडिया पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करना। अनएम्प्लॉयमेंट उसी को है जो खुद को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवाना चाहता, जो खुद के ऊपर काम नहीं कर रहा है, वो दूसरों को सिखा रहा है कि वो लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो दूसरों को बता रहा है। उसको अपने आप पे काम करना है, अपने खुद के पर्सनैलिटी पे काम करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं, एबिलिटीज़ डेवलप करनी है, एंड तब जाके वो इंटरव्यू देगा तो वहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसे बहुत से कंपनीज है जो एग्रेसिवली हायरिंग कर रही है, वो एग्रेसिव हायरिंग हो रही है। ऐसे बहुत सी कंपनीज में आप सोशल मीडिया देख लो, आपको बहुत से लाइक कंपनीज दिखेगी जो एग्रेसिवली हायरिंग कर रही है, वो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है एंड दे आर ऑफरिंग वेरी गुड पैकेज। तो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे जो कुछ भी बोलना था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आज बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कमेंट सेक्शन इज़ देयर, कम टुगेदर, वी विल डिस्कस टुगेदर इन दिस कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कुछ आइडियाज़ आते हैं, आपको कुछ आपके व्यूज़ रखने हैं, कमेंट सेक्शन इज़ देयर, आपको वहाँ पे कमेंट्स देना है, आपको आपके सजेशन देना है, आपके फीडबैक देना है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार सच में ये रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यही रीजंस लाइक पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हमें ही काम करना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर लव्ड वन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। उन्हें भी ये वीडियो थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।